तरीका है कि बैन भी बच जाए और मेरा दुश्मन भी मर जाए। बोले जेल में डाल देता हूं। जेल में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तमानो भद्रसेनो शुकेन यो देवयान यो देवलो मास्त्रतो पुत्रो षष्ठयो देवकी सुता। देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने 6 बेटों को मार दिया। वो भी नारद जी ने मरवाया। देवता बोले इन्हें क्यों मरवा रहे? बोले जब तक हम इन्हें मरवाएंगे नहीं तो कृष्ण भगवान काय को मारेंगे अपनी मम्मा को। भाई लड़ाई भी तो चाहिए किसी से। अगर झगड़ा करना है तो मारपीट तो होना ही चाहिए। भाई हमारा नियम है जब तक मारपीट नहीं होती हम झगड़ा नहीं मानते। हमारा झगड़ा तभी माना जाएगा जब हम 4 खड़ा उसको मार दें, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। बातों से कोई झगड़ा माना जाता है? कहा महाराज अब बोले 6 पुत्र मर गए, 7वां कौन बनेगा? बोले 7वां पुत्र एक काम करो लक्ष्मण को बना दो। लक्ष्मण से कन्हैया ने कहा शेषख्याम धाम मामकम लक्ष्मणो तन पुत्रया। हे लक्ष्मण तुम देवकी के पुत्र बन जाओ। लक्ष्मण बोले सुनो महाराज जिंदगी में अगर असल बाप के होंगे तो तुम्हारे साथ जन्म नहीं लेंगे। बोले क्यों? बोले तुमने त्रेता में हमें छोटा भाई बनाया और हमारे हाथों से सीता का त्याग करवा दिया। हम आपको अपना भाई नहीं बनाएंगे। बोले सुनो तुम्हें जन्म तो लेना ही पड़ेगा। बोले तो हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम तुमसे बड़े बनेंगे चाहे 2 दिन बड़े बने। बोले बड़े बनने से क्या होगा? बोले बड़े बनने से ये होगा कि तुम्हारी उल जलूल बातें तो नहीं मानेंगे। छोटे भाई को तो बड़े की मानना पड़ेगी और जब मैं बड़ा रहूंगा तो क्यों मानूंगा तुम्हारी बात? अपने मन से चलूंगा। बोले ठीक है भैया तुम बड़े बन जाओ। जाओ रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लो। बोले रोहिणी के से क्यों ले ले? हम तो देवकी के गर्भ से लेंगे। और आने दो कंस को जेल में और शायद हम ही निपट ले तो तुम परेशान मत होना। क्योंकि लक्ष्मण थे जग में सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हन ही निमिष मय देते। नहीं माने लक्ष्मण देवक्याम मयो गर्भो। देवकी के गर्भ में चले गए। भगवान ने गर्भ का मंथन किया। गर्भे प्रणीते देवक्याम रोहिण्यास्तनयो गता। देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। सीता से कहा तुम्हें भी जन्म लेना है। सीता जी बोली मैं नहीं ले सकते जन्म। तुमने गर्भ अवस्था में सीता का त्याग किया था। बोले तो बिना सीता के कृष्ण का जन्म नहीं होगा, बिना शक्ति के शक्तिवान नहीं होता। बोले तुम्हें तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बोले तो मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त भागवत महापुराण के 18,000 मंत्रों में कहीं राधा का नाम नहीं होना चाहिए और राधा के गर्भ से कोई संतान नहीं होना चाहिए। इसलिए ना तो राधा के कोई संतान है और ना राधा जी का भागवत में कहीं नाम है। श्री नाम से संबोधन है, राधया नाम से संबोधन है, लेकिन राधा शब्द भागवत में कहीं भी नहीं है। अगर है तो माई का लाल जो हो मेरे सामने बताए। ध्यान दें। अब भगवान से कहा शंकर जी से कहा महाराज तुम्हें भी जन्म लेना है। शंकर जी बोले महाराज हम तो तुमसे हार गए, हम तो जन्म ले ही नहीं सकते।
कही क्यों? बोले जब समुद्र का मंथन हुआ और जहर निकला तो आप ही ने कहा था जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग हो उसी को जहर पिला दो। तुमने तो शंकरई जी को जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं जहर पीने के बाद भी बच गया, क्योंकि आपने जहर इसलिए पिलाया था कि जो सबसे बूढ़ा हो वो मर भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शंकर जी तो कभी मरने वाले हैं नहीं। अरे अमृत पीने वाला मर सकता है महाप्रलय में, लेकिन महाप्रलय में जहर पीने वाला भी जो ना मरे उसे कहते हैं बाबा अमरनाथ। बोलिए शंकर भगवान जय हो। इसलिए आज रोहिणी नक्षत्र पर चंद्रमा, दिन बुधवार, वृषभ लग्न, दिन बुधवार को भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में होता है, कारागृह में होता है। और आज पंडोखर सरकार के सानिध्य में ग्राम मजगुआ में हमारे लवलेश शास्त्री जी के द्वारा भागवत में कृष्ण का ये जन्म हुआ। मुझे तो महाराज जी ने आदेश दिया तो मैंने सुना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस अब तरवार लगेगा, आगे देखते हैं परमात्मा की। ठीक है, सभी